आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस एनिमे का नाम है आवर डेटिंग स्टोरी। डेटिंग का नाम सुन के ही पता चल गया कि इस एनिमे अंदर क्या होने वाला है। ज़्यादा देरी ना करते हुए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते हैं हम देखते हैं एपिसोड शुरू होते हैं हमें दिखाया जाता है मेन लड़की को, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। और ये रहा हमारा मेन हीरो और इसका नाम है काशुमा रियोतो। हम लोग उसे रियोतो कह के पुकारेंगे। और वो 16 साल का है और उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और गिने चुने दोस्त है। और उस लड़की का नाम है शिराकावा। और देखने में ऐसा लग रहा है रियोतो ये सब कुछ सोच रही है अपनी मनी मन, यही कि शिराकावा उसे पुकार रही है, वो उसे पास आना चाहती है। लेकिन ये रियोतो के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके बिल्कुल भी लायक ही नहीं है। तो इससे बेहतर यही होगा वो अपना इस सपने को दफन कर दे, मतलब उसके पास जाने का और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना को जो है वो दफन कर दे। और उसने वैसे भी कोशिश की और बाद में देखते हैं शिराकावा यहाँ पर अपनी ड्रेस को उतार रही होती है, वो भी रियोतो के सामने। रियोतो ये दिखते ही एकदम ही हैरान हो जाती है कि वो कह रहा है। शिराकावा कहती है क्या हम लोग सेक्स नहीं करेंगे? ये सुनते हुए रियोतो एकदम ही हैरान हो जाती है। और हमें इस आगे का सीन दिखाया था, मतलब इसके आगे बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पर रियोतो की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो जिस क्लास के अंदर है उसी क्लास के अंदर शिराकावा भी रहती है। और देखते हैं शिराकावा यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें करती है। और बीच में जो लड़की है उस लड़की का नाम है निकोल। और पीछे से रियोतो ये सब कुछ देख रही होती है। रियोतो बीच में सुन पाती है कि कुछ स्टूडेंट शिराकावा के बारे में कुछ कह रही है, यही कि वो हर 1 या फिर 2 महीने में अपनी बॉयफ्रेंड को चेंज करती है। सिंपल भाषा में उल्टी सीधी बात कहती है और यही सब कुछ रियोतो सुन रही होती है। और रियोतो को ये पहले ही साल से जब वो भर्ती हुआ था तभी इसे सब कुछ सुन पा रहा है कि हाँ, मतलब शिराकावा के बारे में उल्टी सीधी बातें सुन पा रही है। और अब वो दूसरी कक्षा में है, मतलब वो 2nd ईयर पे है। और उसकी अब तक किसी लड़की से अच्छे से बात नहीं हुई है, इसलिए वो सोचता है कि शिराकावा के पास वो नहीं जा पाएगी। लेकिन अचानक शिराकावा उसके सामने आ जाती है तो वो देखते हुए एकदम हैरान हो जाती है। और यहाँ पर वो आई है उससे एक पेंसिल लेने के लिए। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो रियोतो ने उसे पेन दे दिया और उसी के सामने वो पेन से कुछ लेकर आया और रियोतो की हालत एकदम ही मतलब खुशी खुशी हो जाती है। भाई लोग तुम सोच के देखो, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो ही लड़की तुम्हारे पास आई है, तुमसे एक पेंसिल लिया, कितना मजेदार वाली बात है। और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब वो पेंसिल दे देती है। और यहाँ पर रियोतो बहुत ही खुश हो जाती है इसे देखते हुए। लेकिन रियोतो यहाँ पर सोचती है कि ये खत्म हो गया। और ये रियोतो के लिए बहुत बड़ी बात थी, ये प्यार में पड़ने के लिए। और बहुत समय बीत जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है रियोतो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक साथ लंच कर रही है। देखो भाई लोग, जब 3 दोस्त एक जगह पर होते तब बातें कुछ उल्टे सीधे होती है, जैसे कि यही कि हाँ, रियोतो उन दोनों से बहुत पढ़ाई में अच्छी है क्योंकि वो दोनों को उतनी पढ़ाई अच्छी आती नहीं, इसीलिए उन तीनों के बीच एक सौदा होती है। वो सौदा यही है, मतलब शर्त यही होती है कि शर्त यही होती है जो सबसे ज़्यादा कम नंबर लेगा वो जो चाहे वो कह सकता है, जिसने सबसे अच्छा नंबर लिया है, मतलब जो कम है वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा, जिसने अच्छा सबसे ज़्यादा नंबर लिया है, मतलब ऑब्वियसली रियोतो को। और ऑब्वियसली यहाँ पर जीत जाती है रियोतो, इसलिए वो दोनों जो भी कहेगा रियोतो को वो करना होगा। और रियोतो को यही करना होगा, वो जिस लड़की को प्यार करती है, मतलब वो पसंद करती है, उस लड़की के सामने उसे अपनी भावनाओं को कहना होगा। रियोतो ये हैरान हो जाती है, कहती है मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे में वो दोनों रियोतो के ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम्हें करना होगा। और सच बात तो ये कि वो दोनों इतना फोर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन दोनों का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उन दोनों ने कुछ भी की थी लेकिन उन दोनों का दिल टूट गया था, इसलिए वो चाहते हैं रियोतो को भी हालत कुछ ऐसी हो जाए, मतलब उन दोनों जैसी। रियोतो यहाँ पर कहती है ऐसी कोई लड़की नहीं जिससे मैं प्यार करता था, और उसे याद आती है शिराकावा की बात। और यहाँ पर उन दोनों को पता चल गया कि हाँ, उसे भी एक लड़की पसंद है। और बाद में देखते हैं जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तब वो एक जगह पर खड़ी होती है और सोचती कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके दोस्त उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन दोनों के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं है। इसीलिए रियोतो इस काम के लिए राजी इसलिए हो गया क्योंकि वो भी चाहती है, ये देखना चाहती है शिराकावा उसे पसंद करती है हाँ या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छी तरह से बेहतर कर पाएगी। इसलिए वो एक टेस्ट ग्राउंड ले रहा है।
जहाँ पर उसे पता चल जाएगा कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। और जहाँ पर सू रखते हैं उस जगह पे उसने एक लेटर भी रखा था अपने नाम का कि हाँ ये मैं हूँ। और वो देखती है कि हाँ उसके सामने से वो आ रही है। ये देखते हुए रियूटो एकदम ही हैरान हो जाती है कि हाँ वो आ रही है उसके पास। शिराकावा यहाँ पर आती है और कहती है तो इसका मतलब ये तुम हो? रियूटो ये बार शर्माते हुए कहती है हाँ। शिराकावा कहती है तुम इतना झिझक क्यों रहे हो, हम दोनों तो एक ही कक्षा के अंदर है। और वो जल्दी से उसके पास आती है, कहती है क्या बात है मुझे बताओ। रियूटो यहाँ पर उसके सामने देख तक नहीं पा रही क्योंकि वो उसे पहली बार देखते हुए इतना घबरा चुकी है कि वो कुछ सोच नहीं पा रही वो क्या कहेगा। रियूटो यहाँ पर उसकी तरफ देखती है और अपनी पूरी जान लगाते हुए कह देती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब झिझक तुझे कहती है। लेकिन शिराकावा को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर वो फिर से कॉन्फिडेंस हुए कह देता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिराकावा ये सुनते थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ये सुनते ही शिराकावा कहती है तो फिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें पसंद आती है। रियूटो ये पर शर्माते हुए कह देती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो। और ये सुनते वो एकदम ही शॉक हो जाती है, मतलब वो शर्मा जाती है। और बाद में शिराकावा कहती है तो इसका मतलब हम दोनों को बाहर जाना चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूँ। ये सुनते रियूटो एकदम ही हैरान हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी लड़का शॉक हो जाएगा। शिराकावा यहाँ पर उसके पास आती है, कहती है तो इसी तुम क्या करना चाहते हो, हम लोग डेट पे जा रहे हैं या फिर नहीं। रियूटो के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, मायने बस यही रखता है कि हाँ उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे में वो दोनों एक साथ घर चलना शुरू कर देते हैं, मतलब शिराकावा के घर। लेकिन वो उसके दो दोस्त एकदम ही हैरान हो जाती है सब कुछ सुनते हुए। और यहाँ पर वो दोनों एक साथ चले रहे होते हैं। रियूटो की धड़कन बहुत तेज हो चुकी है क्योंकि उसके पास ही वो लड़की खड़ी है जिस लड़की को पसंद करती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। बीच में रियूटो उससे पूछ लेती है कि तुमने एक्सेप्ट क्यों किया मुझसे मेरे साथ डेट पे जाने के लिए। ये सुनते शिराकावा एकदम हैरान हो जाती है। रियूटो यहाँ पर खुद से सोचती है क्योंकि उसने पहले भी एक लड़के को कहा था कि बाहर जाने के लिए, क्योंकि कोई भी लड़की उसके साथ राजी नहीं हुई, इसलिए रियूटो सोचती है कि उतनी जल्द राजी कैसे हो गई। रियूटो बाद में उसे कह रही थी मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज तक मेरे साथ तुम्हारी कभी बात नहीं हुई। शिराकावा ये सुनते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा तभी तो मैं तुम्हें पसंद कर पाऊंगा। उसका मतलब रियूटो भी तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो रियूटो को थोड़ा सा पसंद करती है। और बाद में शिराकावा को पता चल जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, मतलब उसे लगता है कि वो किसी की प्यार में जल्दी पड़ जाती है। बाद में शिराकावा रियूटो को कह देती है कि मुझे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किसी और से, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। शिराकावा इससे पहले भी बहुत बार मतलब डेट पे जा चुकी है और इसे भी कहती है। और शिराकावा यहाँ पर कहती है कि मैंने बहुत बार डेट किया लेकिन वास्तव में मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं मिला जिसके साथ मैं अच्छी तरह से मतलब उससे प्यार कर सकूँ। रियूटो कहती है लेकिन क्यों नहीं। शिराकावा कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में बात ऐसी है कि अगर कोई मुझसे कुछ उल्टे सीधे बात करे तो मैं वहाँ पर ही उसे मना कर देता हूँ। और बाद में इसे वो दोनों ट्रेन के अंदर होते हैं। रियूटो बस यही सोचती है कि हाँ ये सच है कि वो 1 या 2 महीने में अपने बॉयफ्रेंड को चेंज करता है, लेकिन उस बात को भी याद करता है जब 3 दोस्त कुछ कह रहे थे उसके बारे में, यही कि वो खरगोश की तरह गड़बड़ करी है। और ये याद करते हुए एकदम ही शौक हो जाती है। और बाद में शिराकावा उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से उसका घर है और देखते हैं कि शिराकावा भी रियूटो को पुकार रही है अपने घर के लिए। और देखते हैं कि रियूटो उसके घर के सामने खड़ी है उसकी इसी के साथ। और जबकि वो दोनों घर के सामने खड़ी है तो फिर शिराकावा उससे कहती तुम घर के अंदर जा आ सकते हो क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं है, सभी काम करने के लिए गए हैं। रियूटो ये सब सुनते कहती ये क्या ठीक होगा। और शिराकावा कहती हाँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ऐसे में वो दोनों उस घर के अंदर आ जाते हैं और रियूटो एकदम उसके रूम के सामने खड़ी है। तुम लोग सोच के देखो, एक लड़का एक लड़की के रूम के अंदर है, ये वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। जाहिर सी बात है वो लड़का हर तरफ देखेगी और वही काम रियूटो करती है। शिराकावा पर नीचे जाती कुछ खाने के लिए लेने के लिए उसके लिए। और रियूटो के आंखों में पड़ जाती है वो चीज़ जो अलमारी या फिर जो ड्रॉयर कहते हैं उसके अंदर की चीज़, वो देख लेती है। वो यहाँ पर खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन लड़की की हैवानियत बाहर आ जाती है। वो देख के एकदम हैरान हो जाती है। उसी वक्त शिराकावा भी आ जाती है और वो गिर जाती है। यहाँ पर शिराकावा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती, उल्टा उसे अच्छी तरह से दिखा देती है कि ये देखने में बहुत क्यूट है। शिराकावा यहाँ पर अपनी कोल्ड ड्रिंक को लेती है और कहती है कि बैठ जाओ। रियूटो यहाँ पर सोचती है कि मैं कहाँ पर बैठूँ, उसे दिखाई देती है कि उसके पास एक जगह है, मतलब उसके बिस्तर पे बैठने के और उसी के पास
और ये उल्टा सीधा सोचती है, उसका इंजन खराब होता है, मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। शिराकावा उसे देखते हुए कुछ समझ लेती है। वो अचानक कहती है, तुम शावर लेना चाहते हो? ओह, तुम्हें पहले स्नान करना पसंद नहीं है रियूटो? रियूटो ये सुनते एकदम ही हैरान हो जाती है, वो कहना क्या चाहती है। शिराकावा अपनी कोल्ड ड्रिंक को रखती है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। रियूटो पर एक ही नज़र से उसकी तरफ घूर रहा है, इसलिए वो खुद को सोचता है कि ऐसा मत करो वरना उसे तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो। रियूटो ये सब कुछ देखते हुए एकदम हैरान हो जाती है कि आज ही क्या वो दिन है जिस दिन मुझे ये करने का मौका मिलेगा, और उसकी पार्टनर कोई और नहीं हो, शिराकावा सान होगी। उसी वक्त रियूटो उसे रोक लेती है। रियूटो ये कहती, तुम क्या कर रहे हो? शिराकावा कहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हम दोनों सेक्स नहीं करेंगे? ये सुनते हुए रियूटो एकदम ही हैरान हो जाती है। रियूटो इस नदी से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी हो रहा है? रियूटो कहती, तुम तो मेरा नाम भी ठीक तरह से नहीं जानते, मतलब कुछ समय पहले ही जान पाए हो, तो फिर ऐसा करना क्या सही रहेगा? शिराकावा कहती है, हाँ, क्योंकि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड हो, है ना? रियूटो क्या ही किस्मत है। शिराकावा कहती है, तुम क्या मेरे साथ ये सब करना नहीं चाहते हो? ऐसी बात नहीं है कि सभी लड़के जब अकेले रहते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ तब ऐसे सोचते हैं। रियूटो ये सुनती हुई कहती है, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई महत्वपूर्ण कारण या फिर कुछ मतलब हो। ये सुनते शिराकावा एकदम हैरान हो जाती है। रियूटो ये उसे कहती है, जबकि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो तब तक इंतज़ार कर जब तक समय ना हो जाए। शिराकावा यहाँ पर कहती है कि मुझे लगता था कि डेटिंग का एक मेरे लिए ड्यूटी है, क्योंकि डेटिंग के अंदर ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर गर्लफ्रेंड उस अपने बॉयफ्रेंड को ये करने ना दे तो फिर वो किसी और लड़के के पास भाग सकता है ना? ये सुनते हुए रियूटो को वो बात याद आती है जब शिराकावा ने कहा था कोई भी लड़का उसके साथ डेटिंग करने में ज़्यादा टिक नहीं पाती, मतलब 1 या 2 महीने में चेंज हो जाती, क्योंकि शिराकावा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी और सभी लड़के उसकी बॉडी की तरफ नज़र रखते थे, इसलिए शिराकावा की आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनी। तो यहाँ पर शिराकावा यही कहती है, तो क्या आज हम ये नहीं करेंगे? ये सुनते ही रियूटो एकदम ही हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मुझे कभी भी दोबारा मौका नहीं मिल सकता है। रियूटो का सुनते ही, नहीं, मैं उसी एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ जो कि सब कुछ करता है, इसलिए वो मना कर देता है, मतलब कि हाँ आज वो नहीं करेगा। शिराकावा ये देखते एकदम ही हैरान हो जाती है और बाद में शाम हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। बाद में शिराकावा रियूटो को कहती है, तुम सच में बहुत ईमानदार हो, मुझे नहीं लगता कभी भी मेरे पास तुम्हारा जैसा बॉयफ्रेंड था। ये सुनते हुए रियूटो एकदम ही शर्मा जाती है और बाद में शिराकावा कहती है, मुझे आज एहसास हुआ कि तुम्हारे जैसे लड़के भी होते हैं, ईमानदार लड़के। रियूटो ये पर कह देती है कि मेरा मतलब है मैं आज तक किसी लड़के के साथ बाहर नहीं गया, और ये भी कहती है कि मेरे पास कोई लड़की दोस्त मतलब वही फीमेल फ्रेंड नहीं है, और ऐसा कुछ भी उसके साथ कभी नहीं हुआ। रियूटो ये पर उसे बताती है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगा कि बस तुम्हारा एक ड्यूटी है या फिर कुछ और काम। रियूटो की ये सब बात सुनते हुए शिराकावा एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया, अगर मैं कभी भी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहूँ तो फिर मुझे इतना ही कहना होगा, है ना? और ऐसे में शिराकावा कहती है, तो फिर ठीक, जब वो समय आएगा तब शायद हमारा रिश्ता इतना भी बुरा नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा, और शायद उस दिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देंगे। शिराकावा कहती है कि हाँ, समय लेने से अच्छा होगा, क्योंकि शिराकावा को इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब कुछ। और जाहिर सी बात है रियूटो ये सुनते एकदम ही हैरान हो जाती है और शिराकावा आखिरी में कहती है, तो आज से मैं तुम्हारी चीफ हुआ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और बाद में रियूटो को देखते वो बिस्तर के ऊपर है और सोच रही है, काश मुझे मौका मिलता तो फिर मैं ऐसा ज़रूर कर लेता। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। ये एनिमे कमाल की है,